ओम शांति। शिव बाबा, अति मीठे प्यारे बाबा, हमारे भाग्य विधाता, ज्ञान आनंद शांति प्रेम सुख के सागर, भंडार और दाता, हम बच्चों को संपूर्ण पावन सर्वगुण संपन्न और श्रेष्ठ श्रेष्ठ महान से महान पूज्य आत्मा, धर्मात्मा, पवित्र आत्मा बनाने आते हैं। शिव बाबा हम बच्चों को दोनों ताज पहनाते हैं, एक तो पवित्रता का ताज, दूसरा राज्य करने का ताज, जिसको दूसरे शब्दों में कहा जाए धर्म सत्ता और राज्य सत्ता एक महाराजा महारानी के हाथ में होती है। राजा में इतना पवित्रता का बल होता है कि सारी सृष्टि उसी पवित्रता के बल से थमी रहती है, उसका राज्य भी थमा रहता है। जैसे कहीं इतनी सफाई होती है, एक मच्छर भी, एक मक्खी भी आप नहीं देखेंगे। ऐसे ही जो पहली रचना लक्ष्मी नारायण है, जो सूर्यवंशी घराने की आत्माएं हैं, जब वो इस सृष्टि पर आती हैं तो संपूर्ण पवित्र से भी पवित्र है। उनके अंदर आत्मा का बल चरम सीमा पर होता है। तो भगवान पिता परमात्मा कहते हैं कि तुम आत्माओं के बल से ही ये सृष्टि थमी रहती है। तो बाबा सर्व कला समृद्ध हम बच्चों को बनाते हैं। बाबा कहते हैं कि वहां पर महाराजा महारानी कोई गाइडेंस के लिए मंत्री नहीं रखते, वो खुद ही बुद्धिवान है, गुणवान है, और जो पिता परमात्मा के गुण है वो महाराजा महारानी भी है। इसलिए सारे जितनी भी प्रजा है महाराजा महारानी को माता पिता और भगवान का दर्जा देती है, क्योंकि पिता परमात्मा के सारे गुण महाराजा महारानी में होते हैं। उनके राज्य में सब आत्माएं अति अति आनंदमय सुखमय जीवन को व्यतीत करती है। राजा प्रजा सब सुखी है। यहां तक कहा गया राम के राज्य में राम राजा, राम प्रजा, राम शाहूकार है, बसे नगरी जिए दाता, धर्म का उपकार है। और ये भी कहा गया दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। ये इतना पवित्रता का बल महाराजा महारानी के पास प्राप्त है कि वहां पर कोई प्रकृति का प्रकोप नहीं, कोई नक्षत्रों का प्रकोप नहीं, कोई देह का रोग नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई पशु पक्षी भी गंदगी नहीं फैलाते। उस विश्व ही अति अति सुंदर है, जिसको स्वर्ग, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ कहा गया है। 2 युगों तक कोई विकार ही नहीं होते। प्रकृति दासी होती है, धन धान्य से भरपूर होते हैं, हीरे जवाहरात की खाने भरपूर होती है, सब में दैवी गुण है, किसी गुण की कमी नहीं है। इसलिए ऐसी दुनिया को हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ कहा गया है।
देवता इच्छा मात्रम अविद्या होते हैं। ऐसी सुखमय जीवन बनाने के लिए बाप हमें हमारे भाग्य की कलम वर्तमान समय हमारे हाथों में देते हैं, लेकिन बाप का एक कायदा नियम है, एक कदम तुम बच्चे कर आगे बढ़ाओ तो बाप 1000 कदम बढ़ाते हैं। प्यार के सागर, दया के सागर, पतित पावन, मुक्तेश्वर, पाप कटेश्वर, सभी दाता हमारा प्यारा 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 पिता है। तो ऐसे पिता से हम जो कुछ भी लेना चाहें खुले दिल से बाप देते हैं। सिर्फ यही कहते हैं बच्चे, तो बच्चे मीठे मीठे बच्चे मुझ बाप को याद करो। ये लगन की अगन ऐसी है जिससे हमारे सारे पाप नाश होते हैं, आत्मा के संस्कार परिवर्तन होते हैं, जो विषैले संस्कार हो गए हैं, जिसको के रिजिड कहते हैं, जिद्दी संस्कार हो गए हैं। जैसे कोई मैल हटती नहीं कपड़े में से, इतनी चिपक जाती है, कितना केमिकल यूज करते हैं फिर भी मैल, कपड़ा फट जाता है लेकिन मैल नहीं हटती। तो ऐसे हम सभी आत्माओं के संस्कार शिव बाबा की आशीर्वाद से, दुआओं से, प्यार से सारे क्लीन हो जाते हैं। यही तो भगवान की जादूगरी है। यही तो बाप आकर के हमें सर्व कर्म बंधनों की सजा से मुक्त करते हैं। उनको वकील कहा जाता है, धोबी कहते हैं, सुनार कहते हैं। हम आत्माओं को सर्वश्रेष्ठ श्रेष्ठ, जैसे सुनार गहना श्रेष्ठ बनाता है, उसकी मैल निकाल देता है, ऐसे ही बाबा हमें हमारे दिव्य जीवन बना देते हैं। जो आज भी देवताओं के इतने ऊंच मंदिर बनते हैं और करोड़ों व्यक्ति उनकी पूजा करते हैं, तो शिव बाबा ऐसा बनाने आते हैं। तो पढ़ाई हम बच्चों को अभी पढ़ाते हैं और बार बार बाबा कहते हैं, बच्चे तुम अपने भविष्य का जो आपका लक्ष्य है, क्या वो चेहरा देखते हो? क्या वो सोचते हो कि इतने सुंदर सुंदर महलों में आप जाके रहेंगे? क्या वो अपने गुण चेकअप करते हो? क्या अपनी जीवन को देखते हो कि हमारे मन बुद्धि संस्कार श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, धर्म परायण है? धर्म कहते ही है पवित्रता को, सत्यता को। ये 2 शब्द है धर्म के। पवित्रता ही सत्यता है, पवित्रता ही महानता है, पवित्रता ही सर्व गुणों की खान है। पवित्रता ही आत्मा का बल है। पवित्रता में ही सर्व गुण सर्व शक्तियां हैं। तो पिता परमात्मा हम बच्चों को याद के बल से इतना पावन बनाते हैं कि जो आत्मा सतो प्रधान सच्चा सोना बन जाती है। ऐसा बनाने के लिए शिव बाबा, प्यार के सागर बाबा, अजामेल जैसे पापी पाप आत्माओं को श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाते हैं। इसलिए भगवान का ही गायन है पतित पावन। कोई सृष्टि पर मनुष्य या देवता या कोई ऋषि मुनि पति से पावन नहीं बना सकते। तो बाबा आकर के हमें कर्म इंद्रिय जीत, माया जीत, प्रकृति जीत, विश्व जीत, सबके दिलों को हम प्रसन्न कर लेते हैं, विश्व पर दिलों पर राज्य करते हैं। तो ऐसा बाप
इतना ऊंचे से ऊंचा हम बच्चों को बनाने के लिए सिर्फ 3 शब्द कहते हैं, बच्चे जो मैं श्रीमत देता हूं उसी पर ही चलो, पर मत, मन मत, पर चिंतन, पर दर्शन नहीं करो। क्योंकि जो शिव बाबा मत देते हैं वो ही मत श्रेष्ठ श्रेष्ठ है, सतोगुणी मत है। भगवान को ही पतित पावन कहा गया, किसी और व्यक्ति या किसी को भी नहीं कहा गया। ऐसी सुख में दुनिया बनाने वाला हमें बाप मिला है, कितना खुशी और उमंग उत्साह होना चाहिए। यही आत्मा कहती है कि तुझको पाकर बाबा मैंने सुख का सार पा लिया, पाने का अब कुछ ना रहा जब तुझको पा लिया। हमें सर्व गुणों के सागर दाता मिले हैं, जन्म जन्म के पापों को क्षमा करने वाले क्षमा के सागर मिले हैं, क्षमा करने के सागर मिले। भगवान जिसकी महिमा अपरंपार है वो हमारे पिता, माता, बंधु, सखा, शिक्षक, स्वामी सब कुछ मिले। कदम कदम पर हमें मदद दे करके हमें श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनाते हैं। और इसका बाबा अभिमान भी नहीं करते कि मैं तुम्हें बनाने आया हूं। बाबा को तो अति 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 प्रसन्नता होती है कि मेरी रचना सर्वश्रेष्ठ हो। जैसे पिता चाहता है कि मेरा बच्चा ऊंच से ऊंच हो, तो जिससे बाप का भी नाम ऊंचा होता है। बाप ऐसी दुनिया बनाने आते हैं शिव बाबा जहां सुख, शांति, आनंद, प्रेम, खुशी, पवित्रता की बरसात होती है। पांचों तत्व, प्रकृति के पांचों तत्व सब सुखदायी होते हैं। हर जीव जंतु सुखदायी होता है, पशु पक्षी सुखदायी होते हैं। ऐसे इसलिए उसको कहा सुखधाम, हेवन, पैराडाइज, बैकुंठ। तो ऐसी दुनिया बनाने हमारा प्यारा 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 अति मीठा बाबा आया है। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं, जाग सजनिया जाग नव युग आया। बच्चे रात के राही थक मत, क्योंकि कलयुगी रात है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं है। तुम्हारा बैकबोन कौन है? स्वयं सर्वशक्तिवान। सिर्फ बाप को देखो और किसी को नहीं देखो। तो ब्रह्मा बाप के स्वयं भगवान शिव बाबा प्रवेश करते हैं तो कहते हैं सी फादर, फॉलो फादर। तो हमारी मातेश्वरी मां सरस्वती ने भी पूरा 100% से भी ज्यादा बाबा को फॉलो किया। मम्मा में कितनी निर्माणता, निरअहंकारता, कितनी मम्मा के अंदर महिमा की जाए। बाबा ने उनको ऐसे गुणों से परिपूर्ण किया जिससे कि सारे यज्ञ को मम्मा ने उस अनुसार चलाया। तो बाबा का सबसे टॉप मोस्ट स्टूडेंट, शिव बाबा के टॉप मोस्ट स्टूडेंट ब्रह्मा सरस्वती ही थे, जो हमारे अलौकिक माता पिता हैं। तो बाबा ने हमारे सामने वो सैंपल रखा। ब्रह्मा बाबा चाहे बुजुर्ग थे, एक सामने सैंपल था जिसमें कोई ये नहीं कहा बुजुर्ग हूं, ये है, कोई बहाना नहीं। मातेश्वरी बिल्कुल यंग एज, यूथ, सर्व आकर्षणों से परे एक पिता परमात्मा के ही आकर्षण में समाये। तो जब आत्मा ज्ञान स्वरूप हो जाती है तो एक पिता में ही समा जाती है।
बाप समान बन जाती है। तभी कहा नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, बाप की याद में ही खो जाती है, क्योंकि बाप की याद ही हमारा जीवन है, हमारा प्राण है, हमारे श्वास है, हमारी एनर्जी है। तो बाबा की याद से सर्व प्राप्तियां हम प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, पहचानो अपने बाप को, पहचानो अपने आप को, किस पिता ने तुम्हें अपना बना लिया। तो प्राप्ति का समय केवल अभी ही है, फिर कभी भी नहीं। ये संगम युग का समय ही सुहावना समय कहा जाता है, जहां बाबा योग बल से, बाबा की याद के बल से ही हम संपन्नता को प्राप्त करते हैं और हमारी चमक सारे कल्प तक टिकी रहती है। पिता श्री ब्रह्मा का लास्ट जन्म भी राजा महाराजाओं से कम नहीं था, और दिव्यता थी, डिवाइननेस थी, इतनी श्रेष्ठता थी, पवित्रता थी, महानता थी, जो और राजे महाराजे कहते थे कि लखीराज आपको ही राजा बनना चाहिए था। लेकिन पिता परमात्मा ने उसको भी राजा से कम नहीं रखा। तो ऐसा ही हमारे साथ भी है। तो हमें भगवान मिला है, ईश्वर मिला है, परमात्मा मिला है, प्रभु मिला है, सारे कल्प के लिए, भाग्य बनाने के लिए। यही बुद्धि में रखेंगे, जो आत्मा रखती है उसका बेड़ा पार हो जाता है। उसकी आंखें बाबा के प्यार में सदा डूबी रहती है। इसलिए बाप पिता को ही कल्याणकारी कहा गया, शिव कहा गया। तो ऐसा प्यारा पिता हमें मिला है, तो हम भी धन्य धन्य हो गए जो पिता परमात्मा को भा गए, और हम भी धन्य धन्य तब हुए जब हम पिता परमात्मा की गोद में आ गए। तो इसलिए ये जीवन श्रेष्ठ जीवन बनाने का ही जीवन है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।